हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है अभी, ठीक है मेरे भाई। और परसेंटेज का मैंने पिछले क्लास में पहला शीट पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया, ठीक है। ये हमारा पहला और बेसिक शीट था, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं परसेंटेज का नया शीट शुरू करूंगा, यानी इसका दूसरा शीट मेरे भाई मैं आज शुरू करूंगा, ठीक है। बस हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का, उसको पकड़ के रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो, ठीक है। चलो मेरे भाई, शुरू करते हैं। सेकेंड शीट देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ये भी फार्मूला वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना। राघव अपनी आय का 80% करता है, ठीक है मेरे भाई। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। एक चीज इसमें क्या है मेरे भाई, आय दे रखा है, आय। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आय दे रखा है, आय, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, इनकम, ठीक है मेरे भाई। इसमें एक आय की बात हो रहा है, आय की बात। आय का 80% खर्च करता है, खर्च करता है। यहां खर्च है, खर्च, खर्च है, खर्च। एक डाटा क्या दे रखा है मेरा भाई, खर्च का दे रखा है, खर्च का। एक डाटा क्या दे रखा है मेरा भाई, खर्च का दे रखा है, खर्च का। खर्च को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज बोलते हैं, एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज बोल लो या मेरे भाई एक्सपेंडिचर बोल लो, दोनों बात सेम है, ठीक है। एक आय है, एक खर्च है। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या डाटा कह रहा है, उसके आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में आय में 12% की वृद्धि होती है। तो आय का काम तो आ ही गया, यहाँ पे आय तो आ ही गया। और बचत में 10% की कमी होती है। पहले मैं इसमें टर्म निकाल रहा हूं, टर्म, सोल्यूशन अभी नहीं बता रहा हूं। इसमें एक टर्म दिया हुआ है, बचत। बचत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स। बचत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स। तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये बताओ। देखो मेरे भाई, मैं भी तुमको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ये बता रहा हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन, इसमें किस किस डाटा का इस्तेमाल हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आय का इस्तेमाल हुआ है, आय का, और खर्च का इस्तेमाल हुआ है, खर्च का, और बचत का इस्तेमाल हुआ है, बचत का, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिश्ता लेकर आओ। आय का, खर्च का और बचत के बीच में रिश्ता लेकर आओ। रिश्ता जैसे ही आएगा मेरे भाई, इन तीनों के बीच में रिश्ता जैसे आएगा, जैसे रिश्ता बनेगा, जैसे फार्मूला बनेगा ना, रिश्ता कोई तो फार्मूला बोलता है, जैसे रिश्ता बनेगा, फार्मूला बनेगा, तो वहां से रेशियो आएगा, रेशियो से ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इस तीनों के बीच में रिश्ता लेकर आओ। कैसे फंसेगा इन तीनों के बीच में रिश्ता? आय है, खर्च है, बचत है। जैसे मेरे भाई मैं तुमको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, कैसे रिश्ता बनेगा, ध्यान से सुनो। कभी भी रिलेशन बनाना हो तो छोटा सा एग्जांपल लेके बात करो। जैसे आदमी का जो इनकम है वो 200 रुपया है, 200 रुपया। किसी आदमी का इनकम कितना मेरे भाई, 200 रुपया है, 200 रुपया, ठीक है, ठीक है। 200 रुपया वो कमाता है, उसमें से खर्च कितना करता है मेरे भाई, खर्च करता है वो 70 रुपया खर्च कर देता है, 70 रुपया खर्च कर देता है, 70 रुपया खर्च कर देता है। किसी आदमी का इनकम, आय कितना है, 200 रुपया है, 200 रुपया, और खर्च कितना करता है मेरे भाई, 200 रुपया कमाता है तो 70 रुपया खर्च कर देता है। 70 रुपया अगर खर्च कर देगा तो तुम बताओ मेरे भाई बचत कितना हो जाएगा, उसका बताना, बचत कितना हो जाएगा। अगर 200 रुपया कमाता है, 70 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत कितना होगा बताना मेरे भाई। 200 में से 70 घटा दोगे तो 130 रुपया बचत हो जाएगा, 130 रुपया बचत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में कैसे रिश्ता ढूंढोगे बताओ मेरे भाई, इन तीनों के बीच में कैसे रिश्ता ढूंढोगे, आय का, खर्च का और बचत के बीच में कैसे रिश्ता ढूंढोगे बताओ मेरे भाई। ये न्यूमेरिकल डाटा से पकड़ो, न्यूमेरिकल डाटा से। इधर 200 है, इधर 200, इधर 70 है, इधर 130 है, तो तुम बताओ मेरे भाई 200, 200, ये 70 प्लस 30, 130 को मैं जोड़ दूंगा, ये 70 प्लस 130 को मैं जोड़ दूंगा, तो फाइनली 200 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनली 200 के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से क्या रिश्ता बन गया बताना मेरे भाई, क्या रिश्ता बन गया बताना, यहां से क्या रिश्ता बन गया बताना मेरे भाई। ये 200 क्या है, आय है, आय, तो आय बराबर ये 200 क्या है, ये 200 आय है, आय, आय है, आय, इनकम है, इनकम। ये 70 रुपया क्या है मेरे भाई, ये खर्च है, खर्च, ये 70 रुपया खर्च है, खर्च, और ये 130 रुपया क्या है मेरे भाई, ये सेविंग है, सेविंग, बचत है, बचत। तो क्या फार्मूला बन गया, तीनों के बीच में क्या रिश्ता बन गया, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत,
और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मेरे भाई तो आई बराबर मतलब इनकम बराबर खर्च प्लस एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। आई बराबर खर्च प्लस का बचत। तो आई बराबर ये इनकम को आई से डिनोट करते तो आई लिख दिया, एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट करते तो ई, और सेविंग्स को एस से डिनोट करते तो एस लिख दिया। तो ये तो फार्मूला बन गया, यही तो फार्मूला बन गया। आई बराबर खर्च प्लस बचत होता है, आई बराबर खर्च प्लस बचत होता है। जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला बनेगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि बीच में गुना का साइन है, गुना का साइन में कैसे फार्मूला बना दोगे, यहां जोड़ के फार्मूला बनने वाला तो जोड़ के ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर जो था उसमें गुना के फॉर्म में फार्मूला बनना था, तो जहां पर जैसा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला बनेगा। यहां जोड़ के ही बनने वाला है तो जोड़ के ही बनेगा। तो आई बराबर खर्च प्लस बचत होता है, यही मेरा फार्मूला है, ठीक है। जबरदस्ती गुना का फार्मूला तुम थोड़ी ना घुसा देगा, अरे आई बराबर खर्च गुना बचत कर देगा तो ये बराबर मैच खाएगा क्या, कभी भी मैच नहीं खाएगा। तो जैसा तुम्हारा डाटा रहेगा वैसा ही फार्मूला बनता है। जरूरी नहीं कि गुना में ही बने, जरूरी नहीं कि जोड़ में ही बने, तो जैसा हमारा डाटा रहेगा वैसा फार्मूला बनेगा। यहां जोड़ में बनने वाला है तो डाटा हमारा जोड़ का है तो जोड़ का ही फार्मूला बनेगा। डाटा गुना में रहता है तो गुना का ही फार्मूला बनता है, ठीक है मेरे भाई। तो आई बराबर खर्च प्लस बचत हो गया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, आई बराबर ई प्लस एच, आई बराबर ई प्लस एच, ठीक है मेरे भाई। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ठीक है मेरे भाई। ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया, ध्यान से सुनना। कौन सा फार्मूला आ गया, जब भी हमारे जीवन में इनकम खर्च और सेविंग की बात होगा तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, बताना मेरे भाई। मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, इनकम बराबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यही फार्मूला मैं लगाऊंगा, यही फार्मूला, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे उसे करते चले जाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। यहां डाटा हमारा आसान है तो हम बेस 100 लेकर काम करेंगे, 100 लेकर। डाटा अगर टिपिकल रहेगा तो फिर हम फ्रैक्शन में लेकर काम करेंगे, फ्रैक्शन में लेकर। यहां डाटा आसान है, ठीक है मेरे भाई। तो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, इसका मतलब ये हुआ कि राघव का इनकम अगर 100 रुपया है, ध्यान से सुना मेरे भाई। राघव का इनकम अगर 100 रुपया है, 100 रुपया, राघव का इनकम अगर 100 रुपया है तो वो 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। तो उसका खर्च कितना हो गया मेरे भाई, 80 रुपया हो गया, 80 रुपया। उसका खर्च कितना हो गया, 80 रुपया हो गया, 80 रुपया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम हमको इतना बताओ, इन तीनों के रिश्ता में बताओ, आई ई और एस के बीच में जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनमें जो रिश्ता होता है इसके हिसाब से बताओ मेरे भाई। कोई आदमी अगर 100 रुपया कमाता है और 80 रुपया अगर खर्च कर देगा तो उसका सेविंग कितना होगा, कितना बचत करेगा वो, 20 रुपया का बचत करेगा, 20 रुपया का, ठीक है मेरे भाई। तो आई का भी डाटा आ गया, ई का भी डाटा आ गया, एस का भी डाटा आ गया, ठीक है मेरे भाई। इनकम का भी डाटा आ गया, एक्सपेंडिचर का भी डाटा आ गया और सेविंग का भी डाटा आ गया, तीनों डाटा आ गया, ठीक है मेरे भाई। एक ही लाइन से तीनों का डाटा आ गया, एक ही लाइन से, ठीक है। अब आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे क्या कहना चाह रहा है। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, ध्यान से सुना मेरे भाई। उसके आय में, ये उसका आय है, आय, इसके आय में 12% की वृद्धि होती है। 12% की वृद्धि का मतलब क्या, ये तुम्हारा आय है 100 यूनिट, 100 यूनिट, इसका 12% करोगे, इसका 12% करोगे, इसका 12% करोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 100 का अगर 12% करोगे तो 12 यूनिट हो जाएगा, ये 12 यूनिट हो जाएगा, ये 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसके इनकम में 12% की वृद्धि होती है, यानी 100 रुपया इनकम था तो उसमें 12% वृद्धि होती है। 12% का मतलब 100 का 12%, तो 100 का 12%, 12 यूनिट हुआ, 12 यूनिट, यानी उसके इनकम में 12 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो ये 12 यूनिट की वृद्धि हो गया तो फाइनल इसका इनकम क्या होगा, ये फाइनल डाटा है, ये फाइनल डाटा है, फाइनल, ये फाइनल डाटा है। तो फाइनल उसका इनकम कितना हो जाएगा, 100 यूनिट था, 12 यूनिट की वृद्धि हो गया तो फाइनल उसका इनकम कितना हो गया, 112 यूनिट का हो गया, 112 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ो मेरे भाई। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, बचत में 10% की कमी हो गया, कहां है बचत, कहां है बचत, बचत में 10% की कमी हो गया, यही सेविंग से सेविंग, इसमें 10% की कमी हो गया, इसमें 10% की कमी हो गया, 10% की कमी हो गया, 10% की कमी, सेविंग उसका 20 है, 20 यूनिट उसका सेविंग, अरे इसको यूनिट में बात करो ना, यूनिट में 20 यूनिट उसका सेविंग है, 20 यूनिट, उसमें 10% की कमी हो गया। तो 20 का 10% कितना होगा बताना मेरे को, एक्चुअल में कितना कमी हुआ है वो लिखो, फिर मैं फाइनल वैल्यू लिख दूंगा। तो 20 का 10% कितना होगा बताना मेरे भाई, 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। इसमें 2 यूनिट की कमी हो गई, इसमें 2 यूनिट की कमी हो गई, ठीक है मेरे भाई।
उसके सेविंग में 10% की कमी हुई। 20 का 10% होता है 2, 20 का 10% होता है 2, यानी 2 यूनिट की कमी हो गई। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल उसका सेविंग कितना हो जाएगा? पहले 20 रुपया बचाता था मेरे भाई, पहले 20 रुपया बचाता था, अब उसमें 2 यूनिट की कमी होगी, तो अब उसका सेविंग कितना हो गया? 18 यूनिट का हो गया, 18 यूनिट का। अब उसका सेविंग कितना हो गया मेरे भाई? 18 यूनिट का हो गया, 18 यूनिट का। ठीक है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये बताना है। उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये बताना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां जो इक्वेशन है, यहां जो इक्वेशन है, यहां जो इक्वेशन है वो बैलेंस खा रहा है यहां पे, तो जो फाइनल भी इक्वेशन होगा वो भी बैलेंस खाना चाहिए, वो भी बैलेंस खाना चाहिए, वो भी बैलेंस खाना चाहिए। अगर इनकम, ये मेरे भाई इनिशियल डाटा होता है, इनिशियल पहले का, ये पहले का डाटा है, पहले का डाटा है, पहले का, ये हमेशा पहले वाला डाटा को शो करता है। ये बीच जो होता है मेरे भाई, ये चेंज को शो करता है, चेंज को, ये चेंज को शो करता है, ये चेंज को, ठीक है। और ये फाइनल डाटा जो है मेरे भाई, ये बाद का डाटा को शो करता है, बाद के डाटा को। बस इसमें यही तरीका है, ये पहले वाला डाटा को शो करेगा, ये बाद वाला डाटा को शो करेगा, और बीच में जो आ रहा है वो चेंज को शो करेगा, चेंज को, नेट चेंज को शो करेगा। तो पहले जो हमारा इक्वेशन था 100 बराबर 80 प्लस का 20, तो वो भी हमारा फाइनल में भी वही इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अगर बाद में मेरे भाई उसका इनकम 112 हो गया, सेविंग अगर 18 हो गया, तो बताओ मेरे भाई बाद में उसका जो एक्सपेंडिचर था, खर्च था, वो कितना हो गया होगा बताना। उसका खर्च कितना हो गया बताना मेरे भाई, उसका खर्च कितना हो गया होगा बताओ। अरे यहां जैसे बैलेंस खा रहा है वैसे ही बैलेंस यहां भी खाना है, ठीक है। तो मेरे भाई 112 रुपया वो कमा रहा है, बाद में 112 रुपया कमाया, तो बाद में उसका सेविंग 18 रुपया हुआ, तो खर्च कितना हो गया नहीं निकाल सकता है। अगर कोई आदमी 112 रुपया कमा रहा है, उसका बचत 18 रुपया है, तो कितना खर्च किया होगा नहीं निकाल सकता है। तो मेरे भाई 112 में से 18 घटा देना है, ठीक है। तो 112 में से 12 घटाओगे तो 100 पे पहुंच जाओगे, ठीक है मेरे भाई। 6 और घटाना है तो 94 पे पहुंच जाओगे। तो मेरे भाई उसका जो खर्च है फाइनल, उसका जो खर्च है फाइनल वो 94 यूनिट का हो गया, 94 यूनिट का। देखो यहां इन दोनों को जोड़ेगा, 8 4 12 9 1 10 1 11, यहां दोनों को जोड़ेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यहां दोनों को जोड़ेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, इतना बताओ कि पहले अगर राघव 80 रुपया खर्च करता था, पहले अगर राघव 80 रुपया खर्च करता था, तो बाद में उसका खर्च कितना हो गया? 94 रुपया हो गया, 94 रुपया। ये बाद का डाटा है, बाद का, बाद में उसका खर्च कितना हो गया? 94 रुपया हो गया, 94 रुपया। तो बताओ मेरे भाई 80 रुपया पहले खर्च करता था, बाद में 94 रुपया हो गया, तो उसमें खर्च में चेंज कितना आया? बीच वाला डाटा चेंज को बताता है, ये खर्च में चेंज कितना का आया। तो मेरे भाई उसका जो चेंज है, उसका जो चेंज है, उसका जो चेंज है, उसका जो चेंज है, यानी उसका जो खर्च है वो कितना रुपया बढ़ गया? 14 रुपया बढ़ गया, यानी 14 यूनिट उसका खर्च हो गया। अरे पहले 80 यूनिट खर्च करता था, बाद में 94 यूनिट खर्च होने लगा, तो खर्च में कितना वृद्धि हो गया? 80 से 94 चला गया, तो 14 यूनिट का वृद्धि हो गया, 14 यूनिट का, 14 यूनिट का वृद्धि हो गया खर्च में, 14 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। ये बीच में जो डाटा होगा वो चेंज का होता है, चेंज का। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो मेरे भाई ध्यान से, खर्च में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो तुम बताओ मेरे भाई पहले उसका खर्च कितना था, ध्यान से सुनना, ये तो पहले भी मैं जानता था, ठीक है। पहले उसका खर्च था 80 रुपया, 80 रुपया, पहले उसका खर्च था 80 रुपया, 80 रुपया। अब उसका खर्च 14 रुपया बढ़ गया, 14 रुपया बढ़ गया। 80 रुपया पहले खर्च था, 14 रुपया बढ़ गया, तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ मेरे भाई? 14 यूनिट का हुआ, 14 यूनिट का। खर्च में 14 यूनिट का वृद्धि हुआ, पहले 80 रुपया खर्च था, अब खर्च 14 रुपया ज्यादा हो गया, 80 रुपया से 14 रुपया ज्यादा खर्च होने लगा, तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? 14/80 नहीं हो जाएगा, 14/80 नहीं हो जाएगा, 14/80 नहीं हो जाएगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि 14/80 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दो, 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दो, ठीक है मेरे भाई। अब इसको यहां पे काट कूट करो मेरे भाई, इसको यहां पे काट कूट करो, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा ये 4 मरतबे, ठीक है, और 2 से चला जाएगा मेरे भाई ये 7 मरतबे, ये 2 से चला जाएगा 7 मरतबे, ठीक है मेरे भाई। 2 से चला जाएगा 2 मरतबे, 2 से चला जाएगा 5 मरतबे, तो फाइनली कितना बन गया बताना? ये 35/2% हो गया, 35/2%, और 35/2 का मतलब होता है 17.5%, 17.5%। तो उसके खर्च में कितना वृद्धि हुआ? 17.5% का हुआ, 17.5% का। हमारा बात समझ गया? 17.5% का उसके खर्च में वृद्धि हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, उसके खर्च में वृद्धि कितना हो गया? 17.5% का हो गया, तो इसका आंसर बनेगा 17.5%। हमारी बात ध्यान से सुनना, 17.5% आंसर बनेगा, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। बताओ मेरे भाई खर्च में वृद्धि तुम कैसे निकाला है बताना? वृद्धि कितना है? 14 का, खर्च में वृद्धि 14 का। 80 रुपया पहले था, 14 रुपया बढ़ गया खर्च, तो 14/80 किया, 14/80 किया, गुना का क्या किया मेरे भाई? 100% किया, ठीक है।
और इसी का कैलकुलेशन किया तो कितना आया मेरे भाई, 17.5% आया। इसी का कैलकुलेशन किया तो 17.5% आया। ठीक है मेरे भाई, अब मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब हमको प्रतिशत वृद्धि ही निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो तुम बता मेरे भाई, इनिशियल डाटा जो मेरे पास पहले का डाटा है, जो पहले का डाटा है वो है, ठीक है, और खाली चेंज है, उसी से तो निकल गया है। जो पहले का डाटा है और जिसमें चेंज है, चेंज वाला डाटा है, तो इसी से तो प्रतिशत वृद्धि निकल रहा है। तो मेरे भाई ये फाइनल डाटा का तो कोई काम ही नहीं पड़ा, फाइनल डाटा का कोई काम नहीं पड़ा। अरे तुम समझ रहा है हमारी बात, यहां पे अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ठीक है, तो मेरे भाई इस फाइनल डाटा का कौन काम हुआ, बताओ मेरे भाई, कोई काम हुआ इस फाइनल डाटा का? इस फाइनल डाटा का कोई काम हुआ? मैं तुमको समझाना रहा हूं, तुम्हारा मोट दिमाग नहीं घुसेगा, ठीक है, तुम्हारा मोट बुद्धि नहीं घुसेगा मेरे भाई, मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे इनकम बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। ठीक है मेरे भाई, अपनी आय का, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर राघव की आय 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो मेरे भाई 80 यूनिट वो खर्च कर लिया, 80 यूनिट खर्च कर लिया, तो बचाया कितना, 20 यूनिट बचाया, 20 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, अब वो क्या करें, यदि उसके आय में 12% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 12% 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का चेंज आ गया, उसका आय 12% बढ़ गया, तो खाली वृद्धि लिखा मैं, यहां फाइनल डाटा का कोई काम नहीं है, फाइनल डाटा का मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आय में 12% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी हुई, ये बचत है, ये बचत, इसमें 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई, तो तुम बता मेरे भाई 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, यानी इसमें 2 यूनिट की कमी हो गई। 2 यूनिट की कमी होने के बाद जो फाइनल डाटा होगा, इसका हमको कोई काम नहीं है। 2 यूनिट कमी होने के बाद फाइनल डाटा जो बनेगा उसका सेविंग 18 हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, ये नेट चेंज वाला डाटा है, नेट चेंज वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये नेट चेंज, बीच वाला जो डाटा होता है वो नेट चेंज को बताता है, नेट चेंज को, ये नेट चेंज को बताता है, नेट चेंज को। ठीक है, ये बीच वाला डाटा, ये फाइनल बताता है, तो फाइनल का हमको कोई काम नहीं है, फाइनल का हमको कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, खाली मैं नेट चेंज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, क्या कहना चाह रहा है, नेट चेंज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां पर इक्वेशन बैलेंस कर रहा है पहले वाला डाटा, ये पहले वाला डाटा अगर बैलेंस खा रहा है तो नेट चेंज भी बैलेंस खाएगा, नेट चेंज को भी बैलेंस करना पड़ेगा, फाइनल डाटा वो भी बैलेंस खाएगा, सब जगह बैलेंस खाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा बताना, उसके खर्च में क्या चेंज आएगा, यहां 12 है, यहां माइनस का 2 है, यहां 12 है, यहां माइनस का 2 है, तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे इक्वेशन ये बैलेंस करेगा, ये प्लस 12 है, ये माइनस का 2, तो यहां पर क्या होगा बताना, यहां पर क्या होगा बताना मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा प्लस का 14, यहां पर हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है मेरे भाई, तब ना यहां पर होगा मेरे भाई 12 है, इधर 12 है, 12 12 बराबर, इधर 14 हो जाएगा 14, और उधर -2 है, -2, तब ना 12 बराबर 12 इक्वेशन मैच खाएगा, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, तब ना 12 बराबर 12 इक्वेशन मैच खाएगा। जो इक्वेशन यहां मैच खा रहा है, जो इक्वेशन यहां मैच खा रहा है, 100 बराबर 80 + 20, वही नेट चेंज में भी मैच खाना चाहिए, वही नेट चेंज में भी मैच खाना चाहिए। अगर इधर 12 यूनिट का नेट चेंज है, इसमें 2 यूनिट कमी है, तो यहां क्या बनेगा, यहां 14 करेगा, तभी तो 14 में से 12 घटेगा तो +12 के बराबर आएगा, तो यहां नेट चेंज कितना आएगा, प्लस का 14 आएगा। यहां भी इक्वेशन मैच खाएगा और फाइनल डाटा में भी इक्वेशन मैच खाएगा, सब जगह इक्वेशन मैच खाना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमको फाइनल डाटा का कोई जरूरत नहीं है, हमको फाइनल डाटा का कोई जरूरत नहीं है, नेट चेंज से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खाली नेट चेंज वाला डाटा से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ राघव का इनकम पहले कितना था, 80 यूनिट था, उसमें चेंज कितना आया, +14 का, यानी सॉरी, राघव का पहले खर्च कितना था, 80 रुपया था, 80 रुपया, या 80 यूनिट था, 80 यूनिट, उसके खर्च में कितना चेंज आया, +14 का आया, +14 का, मतलब उसका खर्च 14 यूनिट बढ़ गया। अरे प्लस का मतलब बढ़ गया, माइनस का मतलब घट गया, तो उसका खर्च 14 यूनिट बढ़ गया, तो पहले खर्च 80 का था, अब 14 यूनिट खर्च बढ़ गया, तो प्रतिशत खर्च में कितना वृद्धि हुआ, तो फाइनली 14/80 तो आएगा, 14/80 गुना का 100%, 17.5%, यही तो बनेगा। तो क्यों हम फाइनल डाटा का थ्योरी में पढ़ने जाए, ये फाइनल डाटा का थ्योरी में हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर नेट चेंज से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो मैं फाइनल डाटा का थ्योरी में क्यों पढ़ूंगा, मैं नेट चेंज से ही कैलकुलेशन कर लूंगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है, पहले मैं पूरा डिटेल में बता दिया, फिर उसके बाद मैं नेट चेंज से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अब आगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं नेट चेंज से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो नेट चेंज करने के बाद फाइनल वैल्यू लाएगा, तो मेरे भाई तुमको प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना होगा, तो इसलिए नेट चेंज का तो जरूरत पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर खर्च का प्रतिशत वृद्धि बताना है, क्या होगा, तो खर्च +14 हो गया, तो 14/80, इसमें फाइनल डाटा क्यों घुसने जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग फाइनल डाटा को स्किप कर देंगे। ठीक है, जो इनिशियल डाटा है, पहले वाला डाटा जो नेट चेंज है, उसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो फाइनल डाटा पे फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो
दो चार पांच क्वेश्चन दिखेगा तब तुम्हारा बुद्धि है ना खुलेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। आय है, खर्च है, सेविंग है। आय है, खर्च है, सेविंग है। देखते मैं पकड़ लिया कि यहां जो मेरा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आय बराबर क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा, यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन। चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है उसे करते चले जाओ। मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है। डाटा आसान है, 100 मान के काम करूंगा। मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है। इसके कहने का मतलब क्या है कि मोनिका की आय अगर 100 रुपया है, 100 रुपया, मोनिका की आय अगर 100 रुपया है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मोनिका की आय अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। मोनिका की आय अगर 100 रुपया है या 100 यूनिट है, मोनिका की आय अगर 100 यूनिट है, तो अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो 100 का 72% खर्च करती है, यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ई का वैल्यू कितना हो गया, 72 यूनिट हो गया, 72 यूनिट। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। अगर मोनिका का आय 100 रुपया है, 100 यूनिट है, तो उसका 72% खर्च करती है, 72 यूनिट खर्च करती है। तो इनकम हो गया 100 यूनिट, तो खर्च हो गया 72 यूनिट, तो इसके हिसाब से सेविंग बन जाएगा, इसके हिसाब से सेविंग निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई उसका सेविंग कितना होगा, बताना। 28 यूनिट हो जाएगा, 28 यूनिट, 28 यूनिट हो जाएगा, 28 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये पहला लाइन का इस्तेमाल करके मैं तीनों चीज निकाल लेता हूं हमेशा। ठीक है मेरे भाई, पहला लाइन का इस्तेमाल करके मैं तीनों चीज निकाल लूंगा। एक डाटा जैसे ही देगा तीनों डाटा आ जाएगा, यानी 100 बराबर 72 प्लस का 28 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी मुनका का अगर इनकम 100 यूनिट है तो उसका खर्च अगर 72 यूनिट है तो उसका सेविंग 28 यूनिट होगा। ठीक है, अगर 100 रुपया कमाती है, 72 रुपया खर्च करती है, तो 28 रुपया तो बचाती होगी। चलो मेरे भाई, चलो इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करा वैसे वैसे काम करो। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, ध्यान से सुना मेरे भाई, उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, खाली हम नेट चेंज पे काम करेंगे, नेट चेंज पे। ठीक है, आय में 20% की वृद्धि हुई, तो मेरे भाई 100 का 20% कितना हो गया बताना। अरे आय 100 रुपया, उसका 20% की वृद्धि होगा, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 यूनिट की वृद्धि हुई। उसकी आय में 20 यूनिट की वृद्धि हुई है ना, तो डायरेक्ट मैं इसका नेट चेंज लिखूंगा कि उसका वृद्धि कितना है, प्लस 20 का है, प्लस 20 का। ठीक है मेरे भाई, 100 का 20% वृद्धि है तो वृद्धि 20 यूनिट का ही तो हुआ। ठीक है, वृद्धि 20 यूनिट का हुआ, आय में 20% की वृद्धि हुई और बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। ये उसका बचत है, ये उसका बचत है, ये उसका बचत है। और बचत में कितने की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है। 15% की वृद्धि का मतलब प्लस। अब मेरे भाई 28 का 15% निकालो, उसका बचत 28 है तो 28 का 15% की वृद्धि होता है। तो तुमको वृद्धि निकालना, नेट चेंज निकालना, नेट चेंज 15% की वृद्धि होती है। तो 28 का 15% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20। अरे 3/20 ही तो बनेगा। तो मेरे भाई 4 पंचे 20 चला जाएगा, 4 सते 28 चला जाएगा, तो 7 21/5 हो जाएगा। 21/5 का मतलब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 1 चला जाएगा, 5 दूना 10, 4.2 हो जाएगा, 4.2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। तो बताओ मेरे भाई उसके आय में कितना वृद्धि हो गया, 4.2 यूनिट का, 4.2 यूनिट का उसके सेविंग में वृद्धि हो गया। अरे सेविंग 28 यूनिट है तो 28 का 15% ही तो वृद्धि हुआ, तो 28 का 15% निकालोगे तो 4.2 यूनिट का ही वृद्धि हुआ, 4.2 यूनिट का ही वृद्धि हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो नेट चेंज निकालो, खर्च में कितना हुआ, खर्च में नेट चेंज निकालो मेरे भाई कितना हुआ, खर्च में नेट चेंज निकालो कितना हुआ। तुम बताओ मेरे भाई, यहां नेट चेंज कितना है, 20 है, यहां 4.2 है, तो यहां नेट चेंज कितना बनेगा बताना मेरे भाई। फाइनली यहां और यहां को जो नेट चेंज है उसको जोड़ने के बाद 20 बनना चाहिए, तो कितना बनेगा मेरे भाई, 20 में से ये घटेगा ना 4.2, 20 में से 4.2 को घटाओगे तो वही तो यहां पे बनेगा। तो 20 में से 4.2 को घटाओगे तो प्लस बनेगा, प्लस का 20 में से 4 को घटाओ 4 को तो 16 पाया। अब 16 में से 0.2 को घटाओ, तो 16 में से 0.2 को घटाएंगे तो 15.8 हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ गया उसके एक्सपेंडिचर में नेट चेंज, उसके एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट नेट चेंज आ गया, यानी उसका जो खर्च था पहले 72 यूनिट था, तो फाइनली उसके खर्च में वृद्धि हो गया, 15.8 यूनिट की वृद्धि हो गया। ये डायरेक्ट नेट चेंज आ गया, डायरेक्ट नेट चेंज, उसके खर्च में डायरेक्ट वृद्धि हो गया 15.8 यूनिट का। फाइनल डाटा का हमको कोई काम नहीं, इसमें फाइनल डाटा का कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या होगा, उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई उसके खर्च में वृद्धि कितना हुआ, 15.8 यूनिट का, 15.8 यूनिट का खर्च में वृद्धि हुआ। तो ये खर्च में जो वृद्धि है इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, 15.8 बटा का 72, बटा का 72 हो जाएगा, गुना का 100% लगाएंगे तो उसके खर्च का प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा।
उसके खर्च का प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका कैलकुलेशन करो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करो फटाफट। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका 1 मैं उड़ा लिया, 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे ये किससे कटेगा बताना, आगे ये किससे कटेगा बताना मेरे भाई, आगे ये किससे कटेगा। मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लूं इसमें, ध्यान से सुनना। डाटा बहुत ही नजदीक नजदीक है, 20.2 21.9, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताओ किससे जा रहा है, ये किससे कटेगा और बताना मेरे भाई, ये किससे कटेगा बताना। ये 72 है, 72 2 से चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, 2 से चला जाएगा तो 2 7 14 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये 2 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो फाइनली मेरे भाई ये क्या बन गया बताना, ये 5 नमा 45 के 5 हासिल 4 चला गया, 7 पचे 35 4 39 हो गया, 39 395 बटा का 18%, 395 बटा का 18%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 395 बटा का 18, 18 दूनी 36 चला जाएगा, 36 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 35 18 इकाई 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 35 में से 18 घटेगा तो 17 हो जाएगा, दसाना पड़ेगा, 170 हो जाएगा, 170 18 थे 144, 18 नमा 162 चला जाएगा, 21.9% हो जाएगा, 21.9%। ठीक है मेरे भाई, इसका लगभग आंसर बनेगा 21.9%। ठीक है, यही मेरा आंसर है 21.9%। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, तुमको भाग लगाना ही पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो कहीं से कहीं क्वेश्चन भाग गया मेरे भाई, इसमें कुछ मिस्टेक था इसलिए मैं इसको सुधारा हूं। ठीक है, ठीक है। यहां मेरे भाई 3/8 की बचत में 3/8 की वृद्धि नहीं होती है, बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसके मासिक खर्च में कितने की वृद्धि होती है ये निकालना। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, पहले सवाल को समझो। सवाल को, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, फिर से वही आ गया, इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, सेविंग आ गया, तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा बताना। फार्मूला हमारा क्या बनेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां जो डाटा है वो है 68%, यहां जो डाटा है वो है 68%, फिर इसके बाद आगे जो डाटा है मेरे भाई वो है 20%, वो है 20%, वो है 20%। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है। यहां डाटा कितना है मेरे भाई, 9.3/8%, 9.3/8%। तो यहां जो परसेंटेज में जो डाटा है वो टिपिकल है, ये दोनों तो ठीक था, ये दोनों तो ठीक था, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो टिपिकल परसेंटेज है, पूर्णांक में ला दिया। अगर 100 मान के काम करोगे तो तुम यहीं पे फंस जाओगे, 100 मान के काम करोगे तो यहीं पे फंस जाओगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें फंस जाओगे क्योंकि यहां परसेंटेज हमारा टिपिकल है, इसलिए इस क्वेश्चन को परसेंटेज से ना सॉल्व करके हम फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में तो सबका फ्रैक्शन वैल्यू मैं उतार देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 68% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 68 बटा का 100, 68 बटा का 100, 4 से कट जाएगा तो 17 बटा का 25 हो जाएगा, 17 बटा का 25। ठीक है मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा मेरे भाई, 1/5 बनेगा, 1/5। और 9.3/8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 9 × 72 3 75, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 75 बटा का 8, और प्रतिशत का बटा का 100 आ जाएगा नीचे, तो 25 × 75 25 × 100। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटा का 32 हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ गया मेरे भाई, 3 बटा का 32 आ गया। ये फाइनली कितना आ गया, 3 बटा का 32 आ गया। ठीक है, मैं फ्रैक्शन में ले लिया, फ्रैक्शन में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनु अपनी मासिक आय का, सब चीज इस मासिक आय पे डिपेंड करता है, सारा डाटा इस मासिक आय पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं मासिक आय को यहां पे 100 बेस लेकर नहीं काम करूंगा, मैं मासिक आय को 100 बेस लेकर नहीं काम करूंगा। अगर 100 बेस पे लेके काम किया तो तुम फंस जाएगा, टिपिकल परसेंटेज है वहां पे, इसलिए इसको फ्रैक्शन में काम करो। तो मासिक आय तुम क्या रखेगा यहां पर, 100 यूनिट नहीं रखेगा तो क्या रखेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, कैसे निकाल करना है इस क्वेश्चन को। देखो इसके नीचे में कितना आ रहा है 25, इसके नीचे में कितना आ रहा है 5, और इसके नीचे में कितना आ रहा है 32 आ रहा है 32। तो मैं इस बार मासिक आय 100 यूनिट ना मान के, 100 यूनिट ना मान के
इसके नीचे जो हर में आ रहा है उन तीनों का एलसीएम मान लूंगा, एलसीएम, तभी मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं मासिक आय 100 यूनिट ना मान के इन सबका एलसीएम मान लूंगा। किसका एलसीएम? हर का 25, 5 और 32, इसका एलसीएम लगा लूंगा। एलसीएम तुम बताओ मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 25, 5 और 32 का एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 25, 5 का एलसीएम तो 25 ही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 25 ही हो जाएगा। और यहां पर आ गया 32, तो 25 और 32 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 25 और 32 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? अगर मैं इन दोनों का एलसीएम 32 मानता हूं, 32 तो 25 क्या हो जाएगा? 25 में 5 गुना 5 होता है, तो 32 गुना का 25 इसका एलसीएम बन जाएगा। 32 गुना का 25 इसका एलसीएम बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका जो एलसीएम बनेगा वो 25 गुना का 32 बन जाएगा, 25 गुना का 32। और 25 गुना 32 के कितना बनेगा? 25 गुना 50, यानी 25 तिहाई 75, 750 और 50। अरे 25 तिहाई 75, 750 और 50 नहीं होगा, तो 750 और 50 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, 800। तो इसका एलसीएम कितना बन गया? 800 हो गया, 800। अरे बताओ ना यार, 800 बन गया। तो मेरे भाई इन सबका जो एलसीएम होता है वो कितना बन गया? 800 हो गया, 800। तो इसका एलसीएम हो गया 800। तो मैं इनकम को क्या मान के काम करूंगा? 800 मान के काम करूंगा, 800 यूनिट, 800 यूनिट मान के काम करूंगा, 800 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यानी अनु का मासिक आय अगर 800 यूनिट है, 800 यूनिट, इस बार मैं 100 बेस पे काम ही नहीं किया। अगर अनु की मासिक इनकम अगर 800 यूनिट है, 800 यूनिट, 800 यूनिट है, 800 यूनिट, उनकी मासिक आय अगर 800 यूनिट है, तो मासिक आय का 68% खर्च करती है। तो खर्च कितना हो जाएगा मेरे भाई? इनकम अगर 800 यूनिट है, 800 यूनिट, तो 800 यूनिट का कितना खर्च करती है? 68%। और 68% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 17/25 है, 17/25। तो तुम बता मेरे भाई उसका खर्च कितना हो जाएगा? 25 से ये चला जाएगा ना, 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 32 हो जाएगा। तो 17 की गुना अगर 32 में करेंगे तो कितना बनेगा? 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 का 4, हासिल 3 चला जाएगा, 17 तिहाई 51, और 51 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54 हो जाएगा, 54। तो 544 यूनिट उसका खर्च हो गया। उसका खर्च कितना हो गया मेरे भाई? 544 यूनिट। ठीक है, 544 यूनिट उसका खर्च हो गया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? 800 का 68% निकालोगे, 800 का 68% निकालोगे, यानी 800 का 17/25 करोगे, तो मेरे भाई 544 आ जाएगा, 544। तो उसका खर्च आ गया 544, उसका खर्च आ गया 544। तो तुम बता मेरे भाई, मेरे पास इनकम है, खर्च है, तो सेविंग कितना होगा उसका बताना। सेविंग कितना होगा बताना मेरे भाई? सेविंग कितना होगा? 544 में मैं कितना जोड़ूंगा बताना? 56 जोड़ूंगा, 56। 544 में मैं 56 जोड़ूंगा, 56, 6 जोड़ूंगा और 50 जोड़ूंगा, तो 56 जोड़ूंगा तो 600 पे पहुंच जाएगा, 600 पे, 800 है तो 200 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, 256 हो जाएगा, 256। उसका सेविंग कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 256 हो जाएगा, 256। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये इक्वेशन बैलेंस खाना चाहिए। यहां जितना है, यहां जितना है, यहां जितना है, इन दोनों का योगफल ये होना चाहिए। ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 800 में से 544 घटाओगे ना, तो 800 में से 544 घटाओगे तो 256 नहीं हो जाएगा, 256 नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से इसको क्या है, ये क्या समझा कि अगर अनु का इनकम 800 यूनिट है तो उसका खर्च कितना है? 544 यूनिट, तो उसका बचत कितना हो गया? 256 यूनिट हो गया, 256 यूनिट। ये तीनों आपस में बैलेंस खाना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उसे काम करो। हमको नेट चेंज पे ध्यान देना है, नेट चेंज पे, खाली नेट चेंज पे ध्यान देना है, नेट चेंज पे। ठीक है, फाइनल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय 800 है, 800 का 20% कितना होगा बताना मेरे भाई? 20% का वैल्यू 1/5। ठीक है, तो 5 से ये 16, 160 यूनिट की वृद्धि हुई है। फाइनली यहां मासिक आय में कितना चेंज आया? 160 यूनिट का चेंज आया, 160 यूनिट। अरे मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। 800 का 20% होता है 160 यूनिट, यानी फाइनली उसके आय में कितना वृद्धि हुआ? नेट चेंज कितना हुआ? प्लस 160 का हुआ, प्लस 160 का। ठीक है मेरे भाई, चलो उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि। मासिक बचत में इतना परसेंट की वृद्धि हुई और इतना का वैल्यू मैं पहले निकाल के बैठा हूं, 3/32। तो उसकी मासिक बचत है कितना? पहले मासिक बचत में नेट चेंज कितना है ये बताओ मेरे भाई? मासिक बचत कितना है? 256 यूनिट है, 256 यूनिट, तो 256 यूनिट उसकी मासिक बचत है। तो मासिक बचत में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 9.3/8% की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई चेंज बताओ कितना हुआ? कितना वृद्धि हुआ? फाइनली बताओ कितना वृद्धि हुआ? फाइनली कितना वृद्धि हुआ? तो मासिक बचत है 256 यूनिट का, उसमें इतना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो फाइनली वृद्धि कितना हुआ? 9.3/8%। और 9.3/8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/32। तो फाइनली उसके मासिक वृद्धि में मासिक बचत में 3/32 यूनिट की वृद्धि हुआ।
3/32 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो मेरे भाई 256 का 3/32 करोगे, 256 का 3/32 करोगे तो उसका वृद्धि आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, नेट चेंज आ जाएगा, नेट चेंज। तो 256 का 3/32 करोगे तो बता मेरे भाई ये कितना मरतबे चला जाएगा? ये 32 दूना 64, 64 दूना होता है 128, 64 दूना होता है 128, ठीक है। तो मेरे भाई ये 4 मरतबे चला जाएगा ना, 32 दूना 64 हो गया 64, ठीक है। 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना 256, ठीक है। तो 32 से ये 8 मरतबे चला गया, 8 मरतबे, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 हो गया 24। तो इसकी सेविंग में कितना यूनिट की वृद्धि होगी? 24 यूनिट की वृद्धि हो गई, 24 यूनिट की वृद्धि हो गई, 24 यूनिट की वृद्धि। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो नेट चेंज यहाँ पे कितना है बताना मेरे भाई? यहाँ इनकम का नेट चेंज कितना है? प्लस का 160 है। सेविंग का नेट चेंज कितना है? 24 है, प्लस का 24 है। तो एक्सपेंडिचर का नेट चेंज कितना होगा बताना मेरे भाई? एक्सपेंडिचर का नेट चेंज कितना होगा? तो 160 यहाँ, 24 यहाँ है। तो मेरे भाई 160 में से 24 घटाओगे तो यही तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का नेट चेंज आएगा। खर्च में कितना वृद्धि होगा, कितना कमी होगा, वही तो आएगा। तो मेरे भाई 160 में से 24 घटाना, 160 में से 24 घटाना, तो 60 में से 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? चलो मेरे भाई, लाइट कट गया था, इसकी वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। चलो मैं क्या समझा रहा था बताना मेरे भाई? इसमें नेट चेंज बताओ, एक्सपेंडिचर में नेट चेंज कितना होगा इतना बताओ मेरे भाई। इनकम का नेट चेंज कितना? 160 है। यहाँ कितना है? सेविंग का नेट चेंज 24 है। तो यहाँ कितना नेट चेंज आएगा बताना मेरे भाई? यहाँ कितना आएगा बताना? यहाँ कितना आएगा बताना? यहाँ कितना आएगा बताना मेरे भाई? यहाँ कितना आएगा? तो 160 इधर है, 24 इधर, तो 160 में से 24 घटाओ, तो 160 में से 24 घटाओ, तो 60 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा? 40, 4 और घटाओगे तो 36। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 136 यूनिट का हो जाएगा, 136 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। 136 यूनिट का नेट चेंज आएगा इसके खर्च में। खर्च में वृद्धि कितना होगा? 136 यूनिट का होगा, 136 यूनिट का। तभी तो मेरे भाई 136 और 24 जोड़ोगे तो 160 नेट चेंज पूरेगा। इधर भी बैलेंस होना चाहिए, इधर भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। 136 में 24 जोड़ोगे तो 136 प्लस 4 40, 160 नहीं बनेगा। तो खर्च में कितना चेंज आया मेरे भाई? खर्च में 136 यूनिट का चेंज आया। इसके कहने का ये मतलब हुआ, इसके कहने का ये मतलब हुआ कि पहले उसका खर्च अगर 544 यूनिट था, तो उसका खर्च पहले 544 यूनिट था, तो उसके खर्च में 136 यूनिट की वृद्धि हो गई। उसके खर्च में 136 यूनिट का वृद्धि हो गया, प्लस का साइन लगा हुआ यहाँ पे, प्लस का साइन। उसके खर्च में 136 यूनिट की वृद्धि हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना? उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताओ। यानी खर्च का जो प्रतिशत वृद्धि है वो बताना है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये बताओ मेरे भाई। तो कोई नहीं निकालोगे खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। खर्च में टोटल कितना वृद्धि हुआ? 136 यूनिट का। तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा बताना? ये 136 बटा का 544 हो जाएगा, 544, 544 और गुना का कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है। फाइनली इसका कैलकुलेशन करेगा तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये कितना मरतबे जाएगा बताना मेरे भाई? ये 4 से तो चला जाएगा ना, 4 इकाई 4 1 14, 4 3 12, 4 6 24, 136 हो गया। और 4 से ये कितना मरतबे चला जाएगा? 25 मरतबे चला जाएगा। 136 से 136 एक मरतबे चला गया। तो फाइनली मेरे भाई 25 गुना 1 कितना हो गया? 25% हो गया, 25%। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई? 25% की वृद्धि हो गया, 25% की, ठीक है। 25% की वृद्धि होगा। ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये ऑप्शन सब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। 20% की वृद्धि है, 32% की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है और 22% की वृद्धि है। तो फाइनली कितना वृद्धि हुआ? 25% का। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। खाली नेट चेंज पे काम करना है, नेट चेंज पे। चलो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। आज टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में आज। चलो मेरे भाई क्वेश्चन देखो आगे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करती है। वही आय है, खर्च है, सेविंग है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा बताना? हमारा फार्मूला क्या बनेगा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। अब डाटा देखो मेरे भाई क्या है, डाटा को टिपिकल है नहीं, 100 मान के काम कर लेंगे, ठीक है। डाटा नगर बटा में आ जाए, फ्रैक्शन पूर्णांक में आ जाए, परसेंटेज वैल्यू, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन में बदलते, फिर एलसीएम वगैरह लगा के हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन यहाँ डाटा हमारा नॉर्मल है, कोई डाटा फटा वाला है नहीं, परसेंटेज में नॉर्मल डाटा है, तो 100 मान के काम करेंगे। चलो, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करती है। इसका मतलब क्या हुआ बताना? इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई बताना? अपने आय का 75%
30% खर्च करती है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, 1 मिनट रुक जाओ यार, चलो, इसके कहने का यह मतलब हुआ मेरे भाई, यदि उसका इनकम 100 यूनिट है, अगर उसका इनकम 100 यूनिट है, यदि उसका इनकम 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 75% खर्च कर देता है, यानी उसका खर्च कितना हो गया मेरे भाई, 75 यूनिट खर्च हो जाएगा, 75 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। यदि उसका इनकम 100 यूनिट है, तो इनकम का 75% खर्च कर गया, 100 का 75% ही 75 होता है, तो उसका खर्च 75 यूनिट हो गया। तो इस डाटा के इस्तेमाल से मैं तीनों बता दूंगा, तीनों, इनकम 100 है, खर्च अगर 75 है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 25 यूनिट का हो जाएगा सेविंग, 25 यूनिट का। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा, ठीक है। इनकम अगर 100 यूनिट है तो खर्च 75 यूनिट है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट। अब बताओ मेरे भाई, नेट चेंज में काम करना है, नेट चेंज में देखो, उसके आय में 28% की वृद्धि हो गई, तो आय में 28% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या, 100 का 28% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28, यानी उसके आय में 28 यूनिट की वृद्धि। ये मैं नेट चेंज पे जा रहा हूं, नेट चेंज पे, फाइनल डाटा पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। उसके आय में 28 यूनिट की वृद्धि। चलो आगे बात करो, साथ ही साथ खर्च में 20% की वृद्धि, खर्च उसका 20% बढ़ गया। तो पहले खर्च कितना था, 75 का 75, 75 का 75, तो खर्च उसका 20% बढ़ गया, तो 75 का 20% खर्च बढ़ गया, तो 75 का 20% कितना होगा बताना मेरे भाई, 75 का 20% कितना होगा बताना, 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट। तो उसका खर्च कितना यूनिट बढ़ गया, 15 यूनिट बढ़ गया, 15 यूनिट। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, जितना उसका खर्च था उसका 20% बढ़ गया, तो 75 यूनिट खर्च था, तो 75 का 20% बढ़ गया, तो 75 का 20% 15 होता है, यानी 15 यूनिट उसका खर्च बढ़ गया, तो खर्च में नेट चेंज कितना है, प्लस 15 का ही तो आया। चलो आगे बात करो, तो उसकी बचत में वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या है ये बताओ। तो मेरे भाई बचत में नेट चेंज बता दो कितना है, तो सब आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ 28 है, यहाँ 15 है, यहाँ इसका जो इसका बराबर में इन दोनों का योगफल इसके बराबर में होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेविंग में कितना नेट चेंज आया होगा बताना, यहाँ 28 है, यहाँ 15 है, तो 15 10 25 13 यूनिट का चेंज आया होगा सेविंग में, प्लस 13 यूनिट का चेंज आया होगा सेविंग में, तभी तो प्लस 15 प्लस 13 करेंगे तो ये बराबर प्लस का 28 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि पहले उसका सेविंग अगर 25 यूनिट था, तो उसके सेविंग में 13 यूनिट की वृद्धि हो गई, उसके सेविंग में 13 यूनिट की वृद्धि हो गई। अरे यही तो बता रहा है 13 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन हमसे क्या करना चाह रहा है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ क्या होगा, ठीक है। तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा, वृद्धि होगा मेरे भाई, डिक्रीज वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज हो रहा है, उसके बचत में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 13 यूनिट का, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि ये बताना मेरा भाई, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो पहले बचत 25 था, 13 यूनिट बढ़ गया, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 बटा का 25, 13 बटा का 25। और तुम बताओ मेरा भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताना, 1 बटा का 25 कितना होता है, 1 बटा का 25 4% होता है, 4%। तो 1 बटा का 25 4% होता है, तो 13 बटा का 25 कितना हो जाएगा, 13 गुना, तो ये 52% हो जाएगा, 52%, 52% उसका वृद्धि हो गया, ठीक है। सेविंग में 52% की वृद्धि हो गई, 52% इंक्रीज हो गया, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो आगे देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। चलो इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, फिर से वही है, आय है, खर्च है और सेविंग है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इनकम बराबर इनकम बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे काम करो। और जो मेरा परसेंटेज वैल्यू है, जो डाटा दे रखा है परसेंटेज में, वो आसान डाटा, आसान है ना, बता है ना पूर्णांक है, तो मैं 100 मान कर आराम से काम कर लूंगा। बताओ मेरे भाई, रेनू अपने आय का 68% खर्च करते, इसका मतलब क्या हुआ कि रेनू का आय अगर 100 यूनिट है, रेनू का आय अगर 100 यूनिट है, तो 68% खर्च कर देता है, यानी 68 यूनिट उसका खर्च हो जाता है, 68 यूनिट खर्च हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेनू का आय अगर 100 यूनिट है, 68 यूनिट खर्च है, तो उसका सेविंग कितना होगा, 68 2 70 32 यूनिट का सेविंग होगा, 32 यूनिट का, 32 यूनिट का उसका सेविंग होगा। अरे बताओ ना मेरे भाई, इसका वैल्यू इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो 68 यूनिट अगर खर्च है तो सेविंग कितना होगा, 32 यूनिट का होगा, 32 यूनिट का। आगे पढ़ो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ। यदि उसके आय में 40% का वृद्धि हुआ, तो तुम बताओ मेरे भाई, उसके इनकम में 40% का वृद्धि हुआ, तो उसका आय 100 है, 100, तो 40% का वृद्धि हुआ, तो 100 का 40% कितना होगा मेरे भाई, 40% होगा, 100 का 40% 40 होगा, 40, यानी उसके इनकम में 40 यूनिट की वृद्धि होगी, उसके इनकम में 40% की वृद्धि हुई, तो वो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करता है। उसके खर्च में कितना यूनिट का वृद्धि हो गया, उसके खर्च में कितना यूनिट का वृद्धि हो गया, 30% का वृद्धि हो गया।
उसका खर्च 30% बढ़ गया। पहले खर्च कितना था, 68 यूनिट था, 68 यूनिट, तो खर्च में 30% की वृद्धि हो गया, तो फाइनली वृद्धि कितना होगा, 68 का 30%। 68 का 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो बताओ मेरे भाई ये कितना वृद्धि हो गया, बताना कितना वृद्धि हो जाएगा। 3 8 24 के 4 हासिल 2 चला जाएगा, 204 हो जाएगा। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 6 18 तो 204, तो 204/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20.4 हो जाएगा, 20.4। तो उसके खर्च में कितना का वृद्धि हो गया, बताना मेरे को, 20.4 का वृद्धि हो गया, 20.4 का वृद्धि हो गया, 20.4 का। ठीक है मेरे भाई, जितना उसका खर्च है, जितना उसका खर्च है उसका 30% निकाल दो, वही उसका वृद्धि हो गया, वही इसका नेट चेंज आया, 20.4 का नेट चेंज। ठीक है मेरे भाई, चलो तो उसके बचत में हुई वृद्धि प्रतिशत बताओ क्या होगा, तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये बताओ। तो उसके बचत में क्या चेंज आया, पहले ये तो निकालो, क्या नेट चेंज आया उसके बचत में, ये तो निकालो। कैसे निकलेगा, यहाँ 40 है, यहाँ 20, तो तुम बताओ मेरे भाई 40 में से 20.4 घटाओगे, वही वैल्यू तो यहाँ आएगा। तो 40 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा 20। ठीक है मेरे भाई, लेकिन 20 में से 0.4 और घटाना है, तो 19.6 हो जाएगा, 19.6। यहां कितना आ जाएगा, 19.6 हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहां जो वैल्यू होता है ये वैल्यू के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेगा तब ये मिलेगा, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, तो ये कैसे आएगा, तो मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे तभी तो आएगा। नलायक क्या नहीं समझ रहा है, ये 40 है, 40 बराबर यहां पर क्या होता है 20.4, और यहां का नेट चेंज निकालना है, इसको x मान लेते हैं x, तो x का मान कैसा आएगा, 40 में से 20.4 को घटाओगे तभी तो ये x का मान आएगा, यहां नेट चेंज आएगा। तो फाइनली 40 में से 20.4 को घटाओगे तो 19.6 नेट चेंज आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको पढ़ो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, सेविंग क्या कहना चाह रहा है कि पहले सेविंग उसका 32 यूनिट था, पहले सेविंग अगर उसका 32 यूनिट था तो उसके सेविंग में 19.6 यूनिट की वृद्धि हो गई, 19.6 यूनिट की वृद्धि हो गई सेविंग में। तो तुम बताओ उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि बताना क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि बताना क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई प्रतिशत वृद्धि बताना क्या होगा। सेविंग में कितना वृद्धि हो गया, 19.6 यूनिट की, तो इसी का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा बताना, 19.6 बटा का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32, और गुना का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, ठीक है। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसका फाइनल कैलकुलेशन करो मेरे भाई, 1.0 चला गया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ध्यान से सुनना, किससे चला जाएगा ये, अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौका 16, 4 से इसको काट दूं तो 4 चौका 16, 4 नमा 36, 49 हो जाएगा। ये 4 चौका 16, 4 नमा 36, 49 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई 4 से ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, या मेरे भाई इसको मैं 4 से काट दो तो 20 हो जाएगा, 4 से काट दोगे तो 25 हो जाएगा, 4 से काट दोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तो कितने वाला है नहीं शायद, 49 से 25 है, 5 से और चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये फाइनल कटेगा नहीं, तो 49 गुना 5 कितना बन जाएगा बताना, ये 250, 250 में से 5 घटाओगे तो 245 हो जाएगा, 245 बटा का 4% आ जाएगा, 245 बटा का 4%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 छक 24 चला जाएगा और 5 उतरेगा, 4 इकाई 4 हो जाएगा, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 61.25% की वृद्धि हो गया, 61.25%। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो ये सवाल बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो चलो मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है अभी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलो सुधा अपनी आय का 15% बचाती, पहले डाटा देख लो, 15%, 20%, 60%, एकदम नॉर्मल डाटा, 100 मान के अंधाधुन काम करो। ठीक है, अपने आय का 15% बचाती है, या सुधा का इनकम अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट है तो उसका 15% बचाती है, तो 100 का 15% कितना होगा, 15 यूनिट, तो उसका 15 यूनिट का सेविंग हुआ, 15 यूनिट का सेविंग। तो तुम बता मेरे भाई उसका खर्च कितना हो जाएगा बताना, ये 100 है, ये 15 है, तो 100 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 85, उसका खर्च कितना हो जाएगा, 85 यूनिट का हो जाएगा, 50 यूनिट का। तब मेरे भाई इसका वैल्यू इन दोनों को योगफल के बराबर में बनेगा। चलो अब इसमें नेट चेंज बताओ मेरे भाई, नेट चेंज कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यदि उसका व्यय 20% बढ़ गया, खर्च 20% बढ़ गया, खर्च 20% बढ़ रहा है, 20% खर्च बढ़ रहा है, तो मेरे को 85 का 20% कितना होगा बताना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 85 का 1/5 यानी 17 यूनिट उसका खर्च बढ़ गया,
17 यूनिट उसका खर्च बन गया। ठीक है मेरे भाई, 17 यूनिट उसका खर्च बढ़ गया और बचत में 60% की वृद्धि हो गई। बचत में 60% की वृद्धि हो गई तो बचत कितना है? 15 है, 15 15 है, 15 15 है, 15 15 यूनिट बचत है, उसमें 60% की वृद्धि हो गया। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/5 होता है। 3/5 3/5 होता है 3/5 तो 5/15 यानी 9 यूनिट की वृद्धि हो गई। सेविंग में 9 यूनिट की वृद्धि हो गई। सेविंग में 9 यूनिट की वृद्धि हो गई। सेविंग में 9 यूनिट की वृद्धि हो गई। अरे बताओ ना, 15 का 60% कितना होगा? 9 ही तो होगा। तो 9 यूनिट की वृद्धि हो गई सेविंग में। तो हमसे पूछ रहा है उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो तुम बता मेरे भाई, यहां नेट चेंज से पता लगा लोगे ना कि इनकम में नेट चेंज कितना आया होगा। तुम्हारे पास खर्च में नेट चेंज है, तुम्हारे पास सेविंग में नेट चेंज है, तो तुमको इनकम में नेट चेंज पता नहीं लगेगा। इन दोनों नेट चेंज को जोड़ेगा तभी तो इनकम का नेट चेंज आएगा। तो 17/9 कितना हो जाएगा? 26। 17/9 कितना हो जाएगा? 26 यूनिट हो जाएगा। 26 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, नेट चेंज आ गया 26 यूनिट। इसको पढ़ने का तरीका समझो कि पहले अगर उसका इनकम 100 यूनिट था तो उसके इनकम में 26 यूनिट की वृद्धि हो गई। पहले इनकम 100 यूनिट था तो उसके इनकम में 26 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो फाइनली हमसे पूछ रहे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 26% की वृद्धि हो गया। बात खत्म। 26% की वृद्धि हो गया। ये नंबर ऑप्शन। अरे बेस तुम्हारा 100 है। 100 बेस पे जो भी नेट चेंज आता है वो सीधा सीधा प्रतिशत में बताता है। तो 26 बटा 100 करोगे, 26 बटा 100 गुना का 100% करोगे तो 26% ही तो आएगा। चलो इस सवाल को करो भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको करो फटाफट। इस सवाल को करो मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको फटाफट करो। फिर से वही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो फार्मूला क्या बनेगा बताना। इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर क्या होता है मेरे भाई? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। ठीक है मेरे भाई, डाटा पर एक बार नजर मार लेना। 72%, 28%, 25% नॉर्मल डाटा है। मैं 100 मानकर आराम से काम करूंगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहले लाइन पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है उसे करते चले जाओ। एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। अपने आय का, अगर उसका आय अगर 100 यूनिट है तो 72 यूनिट खर्च कर गया। 72 यूनिट खर्च कर गया तो बचाया कितना मेरे भाई? 28 यूनिट बचाया। 28 यूनिट 28 यूनिट बचाया। 28 यूनिट। पहला लाइन से तीनों का वैल्यू आ जाता है, तीनों का। अब अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन में चेंज आएगा। चेंज अगला लाइन से चेंज का वैल्यू आएगा। चेंज का वैल्यू ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि उसके आय में 28% की वृद्धि हुई तो 100 का 28% कितना होगा? 28 होगा। 28 यानी उसके आय में 28 यूनिट की वृद्धि हुई। उसके आय में 28 यूनिट का वृद्धि हुआ, नेट चेंज हुआ 28 यूनिट का। तो उसके आय में 28% की वृद्धि हुई और व्यय में 25% की वृद्धि हुई, खर्च में 25% की वृद्धि हुई। तो तुम बता मेरे भाई, 72 का 25% वृद्धि हुआ ना। जो उसका खर्च है, उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो फाइनल वृद्धि कितना हुआ होगा? तो 72 का 25%, 25% का 1/4, तो 72 का 1/4, तो 72/4 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट का वृद्धि हुआ। खर्च में 18 यूनिट का वृद्धि हो गया। 18 यूनिट का वृद्धि हो गया। ये बीच में मैं नेट चेंज को लिखता हूं। नेट चेंज को कितना कमी हुआ, कितना वृद्धि हुआ, ये भी बीच में आता है। मैं फाइनल वैल्यू का काम ही नहीं है हमको। ठीक है, 18 यूनिट का वृद्धि हुआ तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है ये बताना है। तो तुम बता मेरे भाई, उसके सेविंग में क्या चेंज आएगा ये बता दो बस। सेविंग में क्या चेंज आएगा ये बता दो। यहाँ 28 है, यहाँ 18 है और इन दोनों को जोड़ने के बाद 28 आना चाहिए। तो यहाँ क्या बैठेगा बताना मेरे भाई। यहाँ 10 ही तो बनेगा, 10 ही तो बनेगा, प्लस का 10 ही तो बनेगा। तब ना प्लस का 18 प्लस का 10 बराबर प्लस का 28 होगा, बराबर होगा। तो तुम बता मेरे भाई, उसके सेविंग में क्या चेंज आया बताना। उसका सेविंग में क्या चेंज आया? सर उसका सेविंग 10 यूनिट बढ़ गया। पहले उसका सेविंग 28 यूनिट था, 10 यूनिट बढ़ गया सेविंग। तो सेविंग में वृद्धि हो गई, सेविंग में वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। सेविंग इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। डिक्रीज वाला ऑप्शन चला गया। ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो सेविंग में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये हमको फाइनली निकालना है। सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये हमको फाइनली निकालना है। तो सेविंग कितना यूनिट बढ़ गया मेरे भाई? 10 यूनिट बढ़ गया, 10 यूनिट। तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? 10/28 होगा, 10/28। ठीक है मेरे भाई, 10/28 होगा, 10/28। तो गुना का मैं 100% लगा लेता हूं। ठीक है, गुना का मैं 100% लगा लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, फटाफट इसको काट करो, आंसर ले आओ। ये 4 से चला जाएगा 7 मरतबे, ये 4 से चला जाएगा 25 मरतबे। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये बताना। ये 250/7% हो जाएगा। 250/7%। तो कितना बनेगा बताना। ये 7 21 चला जाएगा 21, 40 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा 35, 5 7 7 49 हो जाएगा 49, 1 10 पड़ेगा, 7 21 7, 35.71 के करीब में जाएगा। 35.71 के करीब में इंक्रीज हो गया। बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है? 35.71, 35.7 ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, बस कोई इसमें नया टाइप है नहीं। ठीक है मेरे भाई, एक ही टाइप का क्वेश्चन उस समय से भौंक रहा है। चलो
फटाफट कराओ, इस टाइप का क्वेश्चन आज खत्म करना है हमको। चलो मेरे भाई, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। अब यहाँ पे डाटा टिपिकल आ गया, देखो मेरे भाई ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई 44.444% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, क्योंकि यहां हमारा परसेंटेज वैल्यू टिपिकल है तो मैं फ्रैक्शन में उतारूंगा, ठीक है। तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/9 बराबर होता है 11.11। 1/9 बराबर 11.11, तो 11.11 का 4 गुना ही तो है, 4 गुना ही तो है, तो ये 4/9 हुआ, 4/9। 1/9 11.11, उसकी 4 में गुना करोगे तो यही आएगा, तो ये 4/9 था, 4/9, ठीक है। उसके आय में 60% की वृद्धि हुई। अब बताओ मेरे भाई 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सबको मैं फ्रैक्शन में उतार देता हूं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा, 3/5। और उसके बाद 70% है, 70%, तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 7/10 हो जाएगा, 7/10, 7/10। तो मेरे भाई राजू की आय उसकी खर्च से, तो मेरे भाई यहां कैसे डाटा फंसाओगे बताओ, यहां कैसे लिंक फंसाओगे बताना मेरे भाई। राजू की आय उसके खर्च से, आय का तुलना किससे हो रहा है, खर्च से हो रहा है, खर्च से। तो यहां पर हमको खर्च को जूम करना होगा, खर्च को। राजू की आय उसके खर्च से इतना प्रतिशत अधिक है, तो खर्च को जूम करना पड़ेगा। खर्च जैसे ही जूम करोगे तो आय आ जाएगा, तो इस बार जूम जो करना है वो खर्च को जूम करना है। तो खर्च को जूम करोगे तो 100 नहीं जूम करोगे, क्यों, क्योंकि हमारा डाटा टिपिकल है, इसलिए 100 में काम नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो फ्रैक्शन में काम करेंगे, तो तुमको अभी मैं बताऊं कैसे फ्रैक्शन में काम करेंगे। तो मेरे भाई मैं कौन सा डाटा लूं जूम करने में, तो इसका बेस आ रहा है 9, इसका बेस आ रहा है 5 और इसका बेस आ रहा है 10, इसका एलसीएम लगा लो, एलसीएम। तो 5 10 का एलसीएम कितना बनेगा, 10 बनेगा, 10 और 10 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 10 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा, 90 बन जाएगा, 90। 10 और 9 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 90। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। तो फाइनली इस तीनों का जो हर है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम में जूम करो, एलसीएम, एलसीएम में जूम करो। तो उसका खर्च मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, इसका एलसीएम है 90 यूनिट, तो मैं 90 यूनिट खर्च मान लेता हूं, 90 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। मैं 90 यूनिट खर्च मान लेता हूं। एज्यूम ही करना है तो हम 100 एज्यूम नहीं करेंगे, मैं फ्रैक्शन में उतार लूंगा वैल्यू को, उसका जो हर होगा उसका एलसीएम एज्यूम करूंगा, एलसीएम, ठीक है मेरे भाई। चलो फार्मूला बताओ क्या बनेगा। इनकम बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते चले जाओ। राजू का है उसकी खर्च से 90 यूनिट अधिक है, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, सॉरी खर्च है, मैं 90 यूनिट मान लिया। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। राजू क्या है उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है, 44.44% अधिक है। तो मेरे भाई मैं राजू क्या है उसके खर्च से, खर्च को मैं राजू का खर्च में 90 यूनिट ले लिया, 90 यूनिट राजू का खर्च में 90 यूनिट ले लिया, 90 यूनिट। मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं इन तीनों के हर का एलसीएम, इन तीनों के हर का एलसीएम 90 है, तो खर्च को मैं 90 यूनिट बोल रहा हूं एज्यूम करने के लिए। तो राजू का अगर खर्च 90 यूनिट है तो राजू की आय कितना हो जाएगा, राजू का इनकम कितना हो जाएगा। राजू का इनकम क्या है मेरे भाई, उसके खर्च से इतना अधिक है, 44.44 अधिक है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ राजू का इनकम क्या होगा, तो उसके खर्च से, तो राजू का इनकम उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो उसका खर्च है 90 यूनिट, 90 यूनिट, 90 यूनिट। ध्यान से सुना मेरे भाई, पीछे मैं पढ़ के आया हूं स्टार्ट का डाटा। राजू का है उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है, 44.44% का वैल्यू है 4/9, यानी राजू का आय उसके खर्च से 4/9 अधिक है, 4/9 अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ध्यान से सुनना, खर्च से इतना परसेंट अधिक है, मैं इसको डायरेक्ट निकाल देता हूं, तुम ऐसे भूल जाएगा। अगर राजू का खर्च अगर 90 यूनिट है, राजू का खर्च अगर 90 यूनिट है, तो इनकम क्या है उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है, तो इनकम हो जाएगा 90 का इतना परसेंट, 44.44 का 4/9, 4/9, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। ये क्या आया, ये क्या आया, ये राजू का इनकम उसके खर्च से 40 यूनिट अधिक है, ये बोल रहा है, ये चेंज आया, चेंज कि राजू का जो इनकम है उसके खर्च से 40 यूनिट अधिक है, ये चेंज मैं लाया, चेंज डायरेक्ट मैं फाइनल वैल्यू नहीं लाया, ठीक है। जो राजू का खर्च है उसका 44.44% या 4/9 कर दोगे, 4/9 कर दोगे तो यही तो आएगा 40 यूनिट, 40 यूनिट आएगा। यानी राजू का खर्च अगर 90 यूनिट है तो 90 का 4/9 करो ना, वही उसका है ना, वही उसका है ना, जो आय होगा उसके खर्च से उतना यूनिट वृद्धि होगा। तुम मेरा बात नहीं समझ रहा है यार, तुम मेरा बात नहीं समझ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राजू का है उसके खर्च से पहले इसको छोड़ो, 90 यूनिट को छोड़ो, ये पढ़ो। राजू क्या है उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है, ठीक है। इतना परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 4/9, 4/9। इसका मतलब क्या हुआ,
4/9 का मतलब क्या हुआ कि राजू की आय अगर 9 यूनिट है, राजू की आय अगर 9 यूनिट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सॉरी, राजू का खर्च अगर 9 यूनिट है, राजू का खर्च अगर 9 यूनिट है, राजू का खर्च अगर 9 यूनिट है, ठीक है, तो राजू की आय उसके खर्च से इतना % अधिक है। अगर राजू का खर्च 9 यूनिट है तो राजू की आय उसके खर्च से 4 यूनिट अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। तो 9 यूनिट अगर खर्च है, 9 यूनिट अगर खर्च है तो उसका जो आय है, उसका जो खर्च है उसमें 4 यूनिट अधिक उसका क्या है, इनकम है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का हो जाएगा, 13 यूनिट का। हमारा बात तुम समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अरे नलायक तुम डायरेक्ट काम करो, डायरेक्ट काम करो, डायरेक्ट काम करो। राजू का उसके खर्च से इतना % अधिक है, तो राजू का खर्च कितना है, 90 यूनिट, 90 यूनिट, 90 यूनिट खर्च है, 90 यूनिट, ठीक है। तो 90 यूनिट का इतना % अधिक है, तो 90 यूनिट का पहले इतना % निकालो। तो 90 यूनिट का इतना % का मतलब 4/9, तो 9 दहाई 10 चौक 40, 40 यूनिट हो गया, 40 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राजू का आय उसके खर्च से इतना % अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि राजू की आय उसके खर्च से 40 यूनिट अधिक है, 40 यूनिट अधिक है, 40 यूनिट अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, राजू का आय कितना है, राजू का खर्च कितना है, 90 यूनिट है, 90 यूनिट, और राजू का जो इनकम है उसके खर्च से 40 यूनिट अधिक है। तो राजू का इनकम उसके खर्च से, खर्च 90 यूनिट है, इससे 40 यूनिट अधिक है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका इनकम कितना हो जाएगा, 130 यूनिट हो जाएगा। अरे कहा नहीं मेरा बात इतना समझ रहा है, कहा नहीं मेरा बात इतना समझ रहा है, पीछे में इतना पढ़ा के आया हूं, सब भूल गया क्या, सब भूल गया। ये बेस वाला जो डाटा होता है, ये बेस वाला जो डाटा होता है, ये इससे तुलना करता है खर्च से, खर्च से, खर्च 9 यूनिट है, ठीक है, तो आय उसके खर्च से इतना % अधिक है, ये चेंज को शो करता है। तो राजू का खर्च 9 यूनिट है, ठीक है, तो राजू का जो इनकम है वो उसके खर्च से 4 यूनिट अधिक होगा, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो ऐसे करके तोड़ के लिख लो, ठीक है। चलो फिर भाई, तो उसका इनकम कितना हो गया, 130 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 90 यूनिट। तो इस डाटा के हिसाब से बताओ उसका सेविंग कितना बन जाएगा, बताना मेरे भाई, 40 यूनिट का हो जाएगा, 40 यूनिट का, 40 यूनिट का सेविंग हो जाएगा, 40 यूनिट का, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ। यदि उसके आय में 60% की वृद्धि हुई, उसके आय में 60% की वृद्धि हुई, इनकम में चेंज दे रखा है, 60% की वृद्धि हुई, आय उसका कितना 130 है, 60% की वृद्धि, 60% का फ्रैक्शन कितना है, 3/5 है, 3/5, यही परसेंटेज, यही वृद्धि होगा, यही नेट चेंज होगा। जितना उसका इनकम है उसका 60% वृद्धि है, तो उसका 60% भी तो निकाल रहा हूं। तो 5 से कितना मरतबा चला जाएगा, 5 दूना 10, 26 हो जाएगा, 26 का कितना हो जाएगा, 78 यूनिट, 78 यूनिट उसके आय में वृद्धि हो गया, 78 यूनिट का उसके आय में चेंज आ गया, 78 यूनिट का उसके आय में चेंज हो गया, ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। और खर्च में 70% की वृद्धि हुई, खर्च कितना है, खर्च है 90 यूनिट, 90 यूनिट, तो 90 का 70% वृद्धि हुआ, तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ, खर्च में कितना चेंज हुआ, तो जितना उसका खर्च है उसका 70%, तो खर्च है 90 यूनिट, तो 90 का 70% निकालो ना, 7/10, 7/10 निकालोगे तो 1 0 से 0, 9 पे 63 यूनिट उसका खर्च हो गया, 63 यूनिट उसके खर्च में वृद्धि हो गया। अरे बताओ ना यार, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे नेट चेंज निकालते चले जाओ, खर्च में 63 यूनिट की वृद्धि हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, उसकी बचत इतना रुपया बढ़ जाती है, तो उसकी प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले तुम क्या करो, फटाफट इसमें है ना सेविंग में नेट चेंज निकाल लो, सेविंग में नेट चेंज निकाल लो, सेविंग में नेट चेंज, सेविंग में नेट चेंज निकाल लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 78 है, यहाँ 63 है, तो यहाँ पर नेट चेंज कितना आएगा बताना। तो 78 में से है ना 63 घटाओगे तो 63 10 73 15 यूनिट का हो जाएगा, 15 यूनिट का। यहाँ नेट चेंज कितना आएगा, 15 यूनिट का हो जाएगा, 15 यूनिट का। अरे बताओ ना, 63 + 15 जोड़ोगे तभी तो 78 आएगा, 63 10 73 5 78 आएगा। तो बताओ ना, इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले राजू की इनकम अगर 130 यूनिट था तो उसके इनकम में 78 यूनिट की वृद्धि हुई। इसके कहने का मतलब है पहले राजू का खर्च अगर 90 यूनिट था तो उसके खर्च में 63 यूनिट की वृद्धि हुई। पहले अगर राजू का खर्च सेविंग अगर 40 यूनिट था तो उसके सेविंग में 15 यूनिट की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है लास्ट में कि उसकी प्रारंभिक खर्च कितना है मेरे भाई, 90 यूनिट है, 90 यूनिट उसकी प्रारंभिक खर्च। ये पहले वाला डाटा को शो करता है, प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक बचत कितना है मेरे भाई, 40 है, 40 यूनिट का। तो प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो इसका डिफरेंस हो गया। तो 90 यूनिट माइनस 40 यूनिट का वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है, तो 90 यूनिट माइनस 40 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 50 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अरे प्रारंभिक खर्च प्रारंभिक बचत के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 90 यूनिट और 40 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट का वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 50 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो डाटा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब आएगा।
देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ गया। मेरे अकॉर्डिंग उसका बचत कितना बढ़ गया, 15 यूनिट बढ़ गया। तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग उसका बचत 15 यूनिट बढ़ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बचत 12,000 बढ़ गया। तो फाइनली दोनों का मुंह मिलाएंगे ना, फाइनली 15 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 दिया हुआ है, तो 15 यूनिट का वैल्यू 12,000 है, 15 यूनिट का वैल्यू 12,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा का 15। हमको चाहिए 50 यूनिट का वैल्यू, तो गुना का 50 हो जाएगा, गुना का 50। तो मेरे भाई 15 8 120, 800 ये हो गया, 50 इधर हो गया। तो 8 पंजे 40 चला जाएगा, 8 पंजे 40, 2 जीरो और 1 3 जीरो इस पे आ जाएगा। तो 40,000 हो जाएगा, 40,000। ठीक है, 40,000 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 50 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 40,000। बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था बस। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहां पे दिमाग लगाना था कि उसका खर्च में क्या लूं। तो खर्च मेरे भाई टिपिकल डाटा है, तो इन तीनों के हर का एलसीएम लगा लो। तो खर्च 90 यूनिट हो गया, तो 90 यूनिट खर्च होगा, तो उसकी आय में वृद्धि कितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट अधिक है, तो 44 90 का 44.44% करोगे तो वो वृद्धि बता देगा, वृद्धि की उसकी आय, उसकी वृद्धि, उसकी जो आय है वो खर्च से कितना अधिक है। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।